आज हम कोलंबा के फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे। फेदर्स कोलंबा, कबूतर पिजन के फेदर्स के बारे में। सबसे पहले कि बॉडी पर जो फेदर्स का अरेंजमेंट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको टीरोलिसिस कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ feathers on the body is known as टीरोलिसिस। टेरिलोसिस बॉडी के ऊपर जो फैदर का किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, क्या वितरण, किस प्रकार से वितरण होता है, टेरिलोसिस कहलाता है। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जैसे रेटिटी कुल के हैं, इनमें जो फेदर्स होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी के ऊपर, परंतु जो कैरिनिटी कुल के बर्ड्स होते हैं इनमें फेदर्स डिस्टिंक्ट पैसेज और ट्रैक्ट्स के रूप में अरेंज होते हैं। तो कैरिनिटी में क्या होते हैं फेदर्स? कैरिनेटी feathers arranged in पैचेस, अलग अलग पैचेस में अरेंज होते हैं और ट्रैक्ट्स के रूप में पाए जाते हैं, और इनको टेरिली कहते हैं। टेरिली कहते हैं। और ये एक दूसरे से जो टेरिली होते हैं सेपरेटेड रहते हैं, फेदरलेस इंटर स्पेसीज के द्वारा। जो ये फेदरलेस इंटर स्पेसीज हैं इन्हें एप्टेरिया कहा जाता है। जैसे पटेरिया का मतलब समझते हैं विंग्स, एप्टेरिया मतलब जहाँ पे विंग्स और फेदर्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंस ऑफ पटेरिया। तो जो फेदरलेस इंटरस्पेसेज होते हैं उनके द्वारा ये जो टेरिली पाए जाते हैं अलग अलग पैचेज में एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। जो टेरिली इनका अरेंजमेंट अलग अलग ऑर्डर्स, फैमिलीज और इवन जो स्पेसीज होते हैं बर्ड्स की उनमें अलग अलग होता है। पिजन में जो प्रिंसिपल टेरिली पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जो टेरिली पाए जाते हैं, टेरिली सर्वाइकल, ह्यूमरल, गर्दन में ह्यूमरस बोन के पास में, स्पाइनल नर्व के पास, वेंट्रल अधर भाग में, एलर रीजन में, कॉर्डल रीजन में, लंबर रीजन में और फेमोरल और क्रूरल पार्ट में, रीजन में पाए जाते हैं। जो फेदर्स हैं ये बर्ड्स में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं, और इनको नेचर्स मास्टरपीस भी कहा जाता है। नेचर्स मास्टर पीस कहा जाता है, और ये लाइट होते हैं, हल्के, इलास्टिक, वाटरप्रूफ और फ्लाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, फ्लाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अलग अलग कलर के होते हैं फेदर्स, डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं इनके।
क्योंकि इनमें जो मेलानिन पिगमेंट है उसके कई प्रकार के शेड्स पाए जाते हैं। मेलानिन पिगमेंट ऑफ वेरियस शेड्स, और इनमें इरिडेसेंस का गुण भी पाया जाता है। इरिडेसेंस जो स्किन है उसमें कई प्रकार के ब्राइट कलर पाए जाते हैं और ये कलर चेंज भी हो जाते हैं स्किन के। जो सनलाइट है, वाइट सनलाइट को ये डिफ्रैक्ट करके इसमें कलर दिखाई देने लगते हैं, तो इसमें लुमिनिसेंस का गुण पाया जाता है और ब्राइट कलर्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फीदर इन पिजन। पिजन के अंदर जो टिपिकल फेदर्स पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर। बॉडी की कवरिंग वाले जो फेदर्स पाए जाते हैं कंटूर फेदर्स होते हैं। कंटूर फेदर्स जो बॉडी की कवरिंग पर पाए जाते हैं, जो बॉडी को कवर करते हैं। और विंग्स और टेल पर जो फेदर्स पाए जाते हैं फ्लाइट फेदर्स, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। कंटूर फेदर्स और फ्लाइट फेदर्स एक टिपिकल प्रारूपिक संरचना दर्शाते हैं। देखो इनमें क्या होता है, जो टिपिकल फ्लाइट फेदर होते हैं इनके अंदर एक सपोर्टिंग सेंट्रल एक्सिस, और इसको कहते हैं मेन स्टेम, और एक एक्सपेंडेड डिस्टल पोर्शन होता है सपोर्टिंग सेंट्रल एक्सिस जिसे मेन स्टेम कहते हैं, और एक्सपेंडेड डिस्टल पोर्शन दी वैक्सिलम और वेन कहलाता है। अब पहले जो मेन स्टेम है या सेंट्रल एक्सिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सिस दो भागों में बटा होता है। प्रोक्सिमल लोअर पोर्शन जो बॉडी के निकट स्थित होता है, प्रोक्सिमल लोअर पोर्शन जिसको कहते हैं कैलेमस और क्विल, और जो दूसरा है भाग एक्सिस का डिस्टल दूरस्थ अपर पोर्शन जो कहलाता है रेक्किस, और इसको कहते हैं शाफ्ट। अब पढ़ेंगे कैलेमस के बारे में जो प्रॉक्सिमल लोअर पोर्शन है। कैलेमस शेप में ट्यूबुलर होता है, नलिकाकार, और खोखला होता है, होलो होता है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्धपारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट। जो इसका बेस है कैलेमस का एक पिट में इंसर्टेड होता है, या फिर जो स्किन का एपिडर्मल फॉलिकल है उसके अंदर इंसर्ट होता है।
स्किन के एपिडर्मल फॉलिकल या इसको पिट भी कह सकते हैं, इसमें ये कैलमस इंसर्टेड होता है, जिससे क्या होता है कि मसल फाइबर्स फैदर में पास होते हैं और इंडिविजुअल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। जो लोअर एंड होता है स्क्विल का, इसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है क्विल की लोअर एंड पर, स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है, जिसे इंफीरियर अम्बिलिकस कहते हैं। इंफीरियर अम्बिलिकस कहते हैं, जिसमें एक डर्मल पेपिला खुलता है। डर्मिस के द्वारा डर्मल पेपिला इंफीरियर अम्बिलिकस में खुलता है। डर्मल पेपिला, ये पेपिला स्मॉल होता है, कॉनिकल, स्मॉल कॉनिकल और न्यूट्रिटिव होता है। न्यूट्रिटिव होता है जो कि बढ़ते हुए फैदर को न्यूट्रिशन देता है। और इसमें से डर्मल पेपिला से ब्लड वेसल्स, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये ब्लड वेसल्स हैं जो डर्मल पेपिला से इंफीरियर अम्बिलिकस में चली जाती हैं, एंटर कर जाती हैं, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स और पिगमेंट्स की सप्लाई करती हैं डेवलपिंग फेदर को। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड पिगमेंट टू द डेवलपिंग फेदर्स। फेदर एक और दूसरी सेकंड माइन्यूट ओपनिंग पाई जाती है क्विल में। सेकंड माइन्यूट छोटी ओपनिंग पाई जाती है जो सुपीरियर अम्बिलिकस कहलाती है। पहले वाली जो लोअर साइड में पाई जाती है इंफीरियर अम्बिलिकस कहलाती है, और जो ऊपर की ओर होती है क्विल के सुपीरियर अम्बिलिकस कहलाती है, अपर पार्ट में पाई जाती है। और ये जहाँ पर क्विल और रैकिस मिलते हैं वहाँ पर पाई जाती है। कुछ बर्ड्स में एक और सॉफ्ट फेदर्स का समूह पाया जाता है, जिसे आफ्टर शाफ्ट और हाइपोरेकिस कहा जाता है। पिजन में भी पाया जाता है ये, पिजन में और कुछ बर्ड्स में आफ्टर शाफ्ट और हाइपोरेकिस पाया जाता है, जो कि स्मॉल टफ्ट ऑफ सॉफ्ट फेदर्स होता है, और ये सुपीरियर अम्बिलिकस के पास पाया जाता है और उसको कवर कर लेता है।